ओम श्री वनमहागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गंगाधराय नमो नमः। श्री रामदूताय वल्लभाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं ये वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं ये वंदे पशु नामपतिं वंदे शूर शांगबन्धिनेनं ये वंदे मुगोन्धाव्रियं वंदे भागजनाश्रयं च वरदं ये वंदे शिवं शंकरं ये आत्मा तुमृजामति सहजरा ये प्राणाशरी ये पूजा थे विषयो प्रभोग रचना ये निंद्रा समाधि ये संधारा हृदयो प्रदक्षिण विधि सोधारी सर्वा यद कर कर्म करो में धाक दखिलो ये शंभो तवा राधन क्यों खबल खबल कर ये भबर रही हो ये शमशान की धारी ये चली आ रही और कहा चंद्रभाल का ये विषमित होती राती क्यों ध्वनित हो रहा भाल चंद्र क्यों ढक भाग करता हो ढम 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 क्यों स्तमित हो रही ये शाखाएं क्यों कनवा करता हो कन 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 क्या गंभीर रुद्रा शिवात्मक विभूति है। हाँ ब्रह्म में पद्मभाषा शेष है कि साधना भंग हो गई। यागन घोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से विद्युत कर दिया है। यागन का हर कैसी ये मेरा शांतो ऐसा अपनी भान कैसी जो हरणी लिप्त सक्षम करते थे ये मानो ऐसा भाग में सच को थके हो रहे ये विश्राम का महल जैसा हाथ टूटा है मिथ्या में भगवान शंकर का युद्ध हो चलने भला रावण भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्त में भक्त है बार बार शिला कहती है वेद का महल क्या मित्री या गौड़ा या हसमो या गुरुमणि या चतुर से होपरे ये भगवान विश्राम का महल जैसा शेर कहता उठो राम ले लो हाथ उठार कौन गिरा बार बार कैसे द्रोही पैदा हो गया किसने बुलाया हाँ मुख में कौन कहा उठो शिशमणि शिवानाथ कौन गिरा बार बार उठो हे राम कौन गिरा बार बार ये भी शेष कुछ हम ये भी शेष कुछ हम उठो हे राम यही कहे बारंबार यही यही कहे बारंबार ये मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता जाता है ये ध्यान है कल तो की धरती यह ध्यान है की धरती दिखाई देती थी पृथ्वी आज नंदन हरमन ये कैसा भारी परिवर्तन क्यों आज यहाँ लगती नहीं ये समाधि क्यों आज लगती नहीं ये समाधि उठती है चलती है ध्यानी शुद्ध शांत पाता है दिवाकर चढ़ता जाता है देखता हूँ समाध होकर के कारण क्या बम देवा
आसमित हो गया मिथिला में। या किसी पापा खनी ने भगवान शंकर के आत्मा खनन कर दिया, ये फिल्म ना दी हो, अंबर में सात भाषा गिरी हो, या फोन फोन आता था, ये धरासा ही गिरी हो, आसम देवियों, आसम छगर लो, पर स्वाम में सब साल कर रहा है, तुम मेरे है बाम बड़ो शंकर हमारी ने, हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो मृगकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूत बलि ब्राजा, पर विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा सज बदन सुहावर, बच्च कुल क्रम आवा, तई अवसर सुन शिव धनु भंगा। भार्गव श्री परशुराम जी का आगमन जिस समय मिथिला में हुआ तो ऐसा लग रहा है मानो साक्षात वीर रस सस्वरूप उपस्थित हो गया हो। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में महाकाल समक्रोधी, तप में महासूर जैसा। शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाई, स्वरूप धरि मुनितन, जहाँ वीर रस आए, जहाँ सब भूप देखत भृगुपति बेश करा, सकल भय विकला भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। जनका बहोरी समिति जल कह भरही तालाब, कह जिमि सद गुण सज्जन पहियावा, जिमि सद गुण सज्जन पहियावा। भगवान भार्गव श्री परशुराम जी के पावन चरण कमलों में श्री हरसोमासुत जन्देव जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। जिन्हें देख कर भव्य भानु की, वह किरण मंद पड़ जाती, और जिनकी कीर्ति कौमुदी लख कर, वह शारद भी थक जाती, जिनसे कांति कलेवर होता, और शोभनीय मस्तक चंदन है, नमित हृदय यह सीरथ जो, स्वीकार करें प्रभु पद वंदन। महामंगल जीवन है तुम्हारा, महामंगल जीवन है तुम्हारा। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं, ये संसार है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मंगल में अपना जीवन खोजने का प्रयास करते हैं,
पर बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जीवन को ही अपना मंगलमय बनाते हैं। जीवन हमारा मंगलमय हो और हमें जीवन में मंगल खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन मंगलमय हो, ये हमारी साधना है। और साधना युक्त व्यक्ति जब साधक बनता है तो उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है कि मैं स्वयं में साधक हूं, चमक रहा है तेज तुम्हारा। ये साधना ये बताती है कि मैं स्वयं में साधक हूं। साधना करने वाला व्यक्ति, उसका मस्तक और उसका तेज ये बताता है कि मैं स्वयं में जप करने वाला, स्वयं में तप करने वाला, स्वयं में व्रत करने वाला और स्वयं में साधना करने वाला महान योगी हूं। ये उसका मस्तक बताता है। और फिर तुम्हारे तो मस्तक पर लगा हुआ ये त्रिपुंड है ना, त्रिपुंड ये बताता है कि शंकर के महान भक्त हैं आप, शिव महान भक्त हैं आप। गार्गी विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याज्ञवल्क्य जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा सिद्धांतवादी राजा, मानवता का रक्षक और भगवान शंकर का महान भक्त न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा, न भूतो न भविष्य। अब मेरा तो एक नारा चल रहा है कि चंदन चाहे माथे पर गिरे और चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं, स्वयं में पूजनीय होते हैं, उन्हें किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए ये जनक है व्यास जी, कैसा किस रूप में ये है जनक, जनक ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक, ये जनक है जनक। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब देवता है उसका भी स्वागत है, राक्षस है उसका भी स्वागत है ना, चाहे देवता है उसका भी स्वागत है और राक्षस है उसका भी स्वागत है। अब चाहे रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन स्वागत तो तुम करते हो और करना भी चाहिए। स्वागत करना ये हमारी भारतीय सभ्यता है। अतिथि देवो भव है ना, अतिथि देव भव। क्यों? जिसकी कोई तिथि ना हो उसका नाम है अतिथि। तिथि वारम चलक्षत्रम योगः करण में उच्चा। न तिथि हो, न वार हो, न नक्षत्र हो, न योग हो और वो अचानक आ जाए, उसी का नाम तो देव पुरुष है, अतिथि देवो भव है। एक समय था व्यास ऋषियों का सम्मान करावे, हाँ वही जनक है। हाँ जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। बड़े बड़े राजाओं ने हरकर्षण किया, बड़े बड़े राजा। ये भारत किसानों का देश है, किसानों का। यहाँ का किसान जब कंधे पर हल लेकर के जाता और जिस समय खेत में चलाता तो गन्ना बोता गन्ना पाता, मक्का बोता मक्का पाता, गेहूं बोता गेहूं पाता, लेकिन धरती से कन्या नहीं पाता। लेकिन मेरे भारत का राजा जब सोने का हल लेकर के खेत में जाता है और जिस समय पुंडरीक क्षेत्र में अपने हल का वो हल कर्षण करता है तो धरती से कन्या पैदा करता है। व्यासी जो धरती से
हाँ धरती से कन्या आव उपजावे, जो धरती से कन्या उपजावे, हाँ वही जनक है। हाँ घर बैठे भगवान बुलावे, हाँ वही जनक है। यह परमात्मा को आने के लिए बात कर दिया तुमने। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, सुहा सुहा करता है, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी सुहा सुहा नहीं करता। इसलिए तुम्हारा नाम योगी है। और योगी जो होता है वो 3 और 5 के बीच में ही जगता है। और 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो सभी होते हैं योगी। और 5 के बाद जौने जागे वो होता है भोगी। जागे ही जोगी परमार्थी प्रपंच योगी। जो योगी होते हैं वो 3 और 5 के बीच में जग जाते हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। और तुम तो योगी हो, है ना। 3 और 5 होते हैं 8, और 8 होते हैं योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानाधान समाज से अलंकृत है ये राजा। और ऐसे राजा के प्रतिव्यासी मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे प्रति मेरा आदेश भी है। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निजे धर्मों का पालन करना। यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से मत डरना। हाँ जब ऐसा करोगे हे राजन, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा विदेह तुम्हें, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। कल्याण हो तुम्हारा। सिय बुलाई प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। किसी ने कहा था मिलन ये हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा। अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। एक बार मैं कैलाश में गया था, भगवान शंकर के सभी प्रवृत्ति दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के सभी प्रवृत्ति ही ब्रह्मानी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाबती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। आज मैं इस कन्या की ओर देखता, मुझे ऐसा लगता मानो यदि आना था तुम, यदि आना था तुम, ये मिथिला में सुजान भाल लिए तो एक बार माता इस राम को बताना था। ये धरना था तुम्हें वो काली का रूप महातु, हाथ में शंख चक्र कदा पद्मो लैयाना था। यदि आना था तुम्हें
वह बैकुंठ छोड़ मात, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और मिथिला में आपका पदार्पण हो गया। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया परशुराम मिथिला में मेरा पदार्पण होगा, मैं आपको दर्शन दूंगी। एक बार आपने संकेत किया होता, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया, कह दिया होता राम मैं धरती पर आऊंगी और आपको दर्शन दूंगी। एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। मेरी दृष्टि आपके मस्तक की ओर गई और मेरे नेत्रों ने देखा यह किसने सके भाल बिंदु पर है, वह क्रांति सूत्र का भाष्य लिखा। यह किसने इसके इस प्रगट वंक पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट सरचीमनी सी, यह अनुसुईयासी कौन, हे जनक यह सुता बतलावो, यह सुंदर कन्यासी कौन, कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ, ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। ये गगन से चली है, गगन से चली है, धरा से मिली है, गगन से चली है, धरा से मिली है। अब सुनाओ जनक की वो कथा वो पुरानी, सुनाओ जनक की वो करुण वो कहानी। बालिका का परिचय करवाओ, ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है, किन प्रस्यों में प्राप्त हुई है तुम्हें ये दिव्य बालिका, जरा ठीक ठीक परिचय करवाओ। भगवान जनक एक बार मेरे राज्य में 12 वर्षीय भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। मुनिजनों के साथ मंत्रणा हुई। उपाय मिथिला के दक्षिण दिशा में पुंडरीक क्षेत्र और उस पुंडरीक क्षेत्र में हलेश्वर शिव की आराधना, साथ ही स्वर्णिम महल से राजा और रानी के द्वारा स्वर्णिम महल से भूमि शोधन भी बतलाया गया। मैं और रानी सुनैना उस पुंडरीक क्षेत्र में हल चला रहे थे। तो चलाने लगे तो मेघ आने लगे, मेघ छाने लगे, मेघ आने लगे, मेघ छाने लगे। साथ में ब्राह्मण विद्वान थे। तब विविधि भांति विप्रों ने मंत्री पढ़ा, तब विविध भांति विप्रों ने मंत्री पढ़ा, और चलते चलते रुका हल, मिला एक घड़ा, और उस घड़े से हुई कन्या प्रकट, हुई कन्या प्रकट। गए इसके निकट और ही से इसे हम लगाने लगे, मेघ आने लगे, मेघ छाने लगे। इस तरह बालिका का आविर्भाव हुआ। नाम जानकी परम पुनीता, यह नारद आयु कहव पुनि सीता, नारद आयु कहो पुनि सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ दुकान पड़ गया, 12 साल
पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। रावण ने ऋषियों का रक्त भर करके तुम्हारे पुंडरीक क्षेत्र में गाड़ दिया, जिसकी तप की उस योग की साधना का वह रक्त आपके यहाँ अकाल के रूप में परिणित हो गया। आपको भूमि शोधन करने के लिए देवर्षि नारद ने उपदेश दिया। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, लेकिन देवर्षि नारद ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कि देवर्षि नारद कुछ न कुछ जानते थे। देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। इसलिए देवर्षि नारद ने कहा तुम सोने के हल से हल कर्षण करो, और तुमने हल कर्षण किया और प्राप्त हो गई तुम्हें ये सुंदर कन्या, दिव्य बालिका है तुम्हारी। तुमने अपने धीरज को नहीं छोड़ा, तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मित्र को नहीं छोड़ा, और वह रानी सुरैना तुम्हारे साथ में हल कर्षण में थी, है ना। जब आपत्ति काल आती है व्यासी, तो इस राजा ने परीक्षा ली, किसके लिए? तो मानसकार कहता है धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। तुमने धीरज धर्म मित्र और नारी, तुमने इनकी परीक्षा ली और इन परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए। मेरा ध्यान तुम्हारी बालिका की ओर गया, अर्थात बेटी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, नारी हो सीता जैसी होनी चाहिए, बेटी का पहनावा हो सीता जैसा होना चाहिए, और नारी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। समय बड़ा परिवर्तनशील है। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा मेरे भारत में बड़ी तेजी से लागू है, जो भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का सर्वनाश कर रही है। बेटी जब पश्चिम देश के पहनावे को पहनकर निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका देता। विदेशी पहनावे को पहनकर जब बेटी निकलती है घर से तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी सर्व से सिर को झुका लेता। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है, जो घर का नाश कराती है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे, नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर सकती है, उसी का नाम है नारी। अरे नारी तो माता का रूप होती है, नारी तो श्रद्धा का रूप होती है, नारी तो विश्वास का रूप होती है, नारी तो लक्ष्मी का रूप होती है, नारी तो काली का रूप होती है, नारी तो दुर्गा का रूप होती है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण। अरे यहाँ माता का भी रूप होती है, श्रद्धा का रूप होती है, काली का रूप होती है। मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे देश में क्या अंतर है? उसने कहा मेरा भारत वो देश है जहां परमात्मा को आने के लिए भी माता की आवश्यकता पड़ती है। अरे मेरा भारत वो देश है, देश तो विश्व में बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते भारत
माता। ये वो देश है जहां चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। ये वो भारत है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। अरे मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, पुराणों में गीता माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। अरे ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है, पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। क्या बढ़िया काव्य तुलसी लिखते हैं व्यास जी। तुलसी कहते हैं मेरा देश बड़ा महान है। तुलसी कहते हैं शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, क्योंकि हुलसी का बेटा है तुलसी, राम बोला दुबे। शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, ये रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं मेरा देश धन्य देश है जहाँ बहा सुरसरी माने गंगा। धन्य देश है जहाँ बहा सुरसरी, और ये धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत है अनुसरी। मेरा भारत वो देश है जहाँ पतिव्रता नारी पाई जाती है। विश्व में देश तो बहुत है, पर कोई ऐसा देश नहीं है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती हो। पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है व्यासी। और मेरे भारत की नारी एक ही धर्म एक व्रत ने ये सीता एक ही धर्म एक उधर नहीं, एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। मेरे भारत की नारी एक धर्म का पालन करती है। अरे मेरे भारत की बहू है ना, सास तो करती है, पर मेरे भारत की बहू जो होती है वो सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर की सेवा करती है। ये मेरे भारत की नारी है। पति के पक्ष चिन्हों पर चलती है। ये मेरे भारत की नारी है। इतिहास को संदर्भ बनाती है। ये मेरे भारत की नारी है। और इतिहास की परंपरा को निभाती है। ये मेरे भारत की नारी है। मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है और देवी जागरण मनाया जाता है। देवी जागरण क्या मनाते हैं? देवी जागरण। लेकिन देवताओं को नहीं मनाया जाता। इस समय देवताओं की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। इस समय देवता बड़ा व्यासी। देवताओं की परिस्थिति इतनी खराब है कि कहता कुछ है करता कुछ, जाए कहूं बतावे कहूं। वो तो कहा रामलीला नहीं बाजा बाजी की नबाजी। ये देवताओं की परिस्थिति बड़ी गंभीर है इस समय। तभी मेरे आचार्य भी कहते हैं व्यासी, अने तो शिव प्रकाश का देख लो, ये सब देवता यहाँ है, ये घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये भटकते हुए जो है मनुष्य है, इनको जगह नहीं मिल रही, कहीं नहीं स्थापित हो जाए लोग, लेकिन इनकी स्थापना भी जल्दी नहीं होगी, है ना। ये सब देवता है। कैसे है व्यासी? देवियां देश की देवियां देश की जाग जाए अगर जुग स्वयं ही बदलता चला जाएगा।
साध पाए अगर पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की भेड़िया। छोड़ दे नारिया अब गलत रूढ़िया, तोड़ दे अंधे विश्वास की भेड़िया। ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा, ये धरा स्वर्ग बनता चला जाएगा। ओ जनक की लली तू गगन से चली पर धरा से मिली, हाँ सुयस से पली। ये साधना की ये मूरत, खसीवाल मूरत, साधना की ये मूरत अब कहानी बनी। ये राज रानी बनी, महारानी बनी। ओ जनक की लली धरा से मिली, अधु जनक से पली, हाँ सुयस से पली। बालिका तुम्हारी दिव्य है, तुमने अपनी बालिका से प्रणाम कराया है। तुम्हारी बालिका के प्रति मेरी ओर से आशीर्वाद है, सीरत ध्वज है। यह बनो चलक का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। अवश्य ये गगन छोड़ धरती पर आई, तू जल जल की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। आशीष हमारा है सीते, अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव। ले जाओ पूरा पूरा आशीर्वाद, ले जाओ बालिका को, ले जाओ आशीष दीन। आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया आई, मिले पुनिया। यही है मिलना मिलाना, कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते। तुम्हारी नजर ने, तुम्हारी नजर ने इस नजर को है देखा। अब नजर की ये राहत नजर कह रही है। कुछ मिलते कुछ नहीं मिलते, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे, कुछ कह देते हैं हम मिलेंगे लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। कुछ कहते हैं हम कल मिलेंगे लेकिन मिलने के पहले ही उस संसार से चले जाते। कुछ अचानक मिल जाते हैं। वाह कहां थे तुम, बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी, देख लिया तो याद आ रही थी, ना देखा होता मर गए कि जिंदा हो कोई लेना देना नहीं है। ये मुख देखा व्यवहार है, मुख देखा व्यवहार। मिलना भी चाहिए पर उससे मिलो जो मिलने योग्य है, सबसे नहीं मिलना चाहिए। मिलिए उससे जो मिलने योग्य है, देखा वही जाए जो देखने योग्य है। इन आंखों को वही दिखाइए जो देखने योग्य है। अवश्य देखिए देखन जोगू, देखा वो जाए जो देखने योग्य है। कहने का तात्पर्य पानी वही पीना चाहिए जो पीने योग्य है, फल वो खाओ जो खाने योग्य है, मित्र
उसको बनाइए जो बनाने योग्य है, घर में उसको बुलाओ जो बुलाने योग्य है, और पैर भी उसी के छूना चाहिए जो छूने योग्य है। हाँ, ये नहीं कि देखे पाओ कि माथा धर दे, आओ ले जाओ ना, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए देखना भी चाहिए जो देखने योग्य है, मिलना चाहिए जो मिलने योग्य है। आज मिले पुण्य आई की ओर मेरा ध्यान चला गया। आचार्य व्यास जी ने कहा विश्वामित्र मिले पुण्य आई, मेरा ध्यान अपने बाबा की ओर गया, बाबा का ध्यान मेरी ओर गया। बड़े पुराने रिश्तेदार हैं विश्वामित्र जी हमारे। विश्वामित्र जी मेरे बाबा हैं। विश्वामित्र जी की बड़ी बहन सत्यवती मेरे बाबा श्री ऋषिक महाराज को व्याही है। मेरी दादी वर्तमान समय में कोसी नदी के रूप में बह रही है। मेरे पिताजी के मामा है ये, मेरे पिता के मामा, मेरे पितामह माने बाबा। मैं बहुत छोटा था, 5 वर्ष की आयु में इन कंधों पर बैठ करके मैं रेवा नदी के तट और समुद्र के किनारे किनारे भ्रमण किया करता था। क्या आनंद का जीवन था जब मैं 5 वर्ष की आयु में इन कंधों पर बैठा करता था। आज मैंने अपने बाबा को देखा, मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन याद आया, ऐसा लगता है आज भी कंधों पर बैठने का मन करता है, लेकिन नहीं, अवस्था देखकर व्यवस्था करनी चाहिए। नाती जब छोटा होता है, बाबा जवान होता है, बाबा के कंधे मजबूत होते हैं, बाबा अपने कंधे पर नाती को बैठा लेता, नगर नगर गांव गांव जगह जगह घुमाता, मेला दिखाता, यहाँ से लेकर मुस्कुरा तक, समझ रहे हो, नए नए मेला दिखाता है, कंधे पे बैठाता है। लेकिन वही बाबा बूढ़ा हो जाए, वही बाबा कमजोर हो जाए, बाबा के कंधे कमजोर हो जाए, बाबा के हाथ पैर कमजोर हो जाए, नाती जवान हो जाए, नाती के कंधे मजबूत हो जाए। ये नाती का धर्म है, बूढ़े बाबा को अपने कंधे पर बैठावे और बाबा के उच्च स्थान पर पहुंचावे, ये नाती का धर्म है। और कुशलता सरलता को अपनाते हुए मिथिला में आने का पैमाना ले रखा है आपने। आप कभी अकेले नहीं चले, 88,000 महामुनि मंडली, हाँ, बड़ा समुदाय मैंने समूह चलता था। आज मिथिला में आपका दर्शन हुआ, अहो भाग, संत का मिलना, परमात्मा की कृपा का पात्र होना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज दर्शन आपके हुए, हृदय मेरा अति प्रफुल्लित हो गया। अपने विचारों को और कुशलता को बताते हुए अग्रिम परिचय कराने का। सभी प्रकार की कुशलता है। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मिले दो भाई, मिले दो भाई। क्या बात है। मैं इसलिए कहा करता हूं, आपकी वाणी को मैंने सुना, तो सुनने के बाद मैं एक सामाजिक चिंतन दिया करता हूं। बाड़ी नवाक्यम वो मूल्यतोयम, बाड़ी तो स्वयं में मूल्यवान होती है। बाड़ी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। बाड़ी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है। बाड़ी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ता है, व्यक्ति के प्रेम की वाणी से ही उसका सम्मान बढ़ जाता है, और कटु वाणी से उसका अपमान हो जाता है। ये वाणी है, कुछ भी करा सकती है, 32 दांतों के बीच में रह करके भी अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करती है। इसी का नाम है संत रूपी वाणी। हाँ, इसको संभाल कर रखे। बहुत जगह लिखा रहता है कृपया वाणी में संयम रखें। इसे भी पढ़ें और फिर आगे बढ़ें। मैं देख रहा हूं व्यास जी, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय स्वयं समाज में देते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना परिचय समाज में स्वयं देते हैं, पर कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो अपना परिचय स्वयं नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है। इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। बहुत लोग अपना परिचय देते हैं, हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। अरे अपना परिचय तो वो
स्वयं देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो पर्चे के मोहताज होते हैं। पर्चे के मोहताज जो होते हैं वो अपना पर्चे समाज में देते हैं। हाँ, पर्चे के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते, वो पर्चे के मोहताज होते हैं। जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं वो कभी पर्चे के मोहताज नहीं होते। मणि मुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही है, दिव्य आभूषण, क्या दिव्य मोतियों की मालाएं और राज वस्त्रों से सुशोभित। जिस समय इन बालकों ने शिष्टाचार किया मैंने अनुमान लगा दिया था बालक शिष्ट है। निश्चय रूप में किसी शिष्ट और किसी विशिष्ट किसी ज्ञानी के बेटे हैं, क्योंकि ये बालक शिष्टाचार में निपुण है। इसलिए शिष्टाचार को मैंने देखा तो मैंने ये विचार किया कि किसी शिष्ट आदर्शशील पिता के पुत्र है, जरा इनका परिचय करवावे, ये कौन से पिता के बेटे हैं। ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। क्या बढ़िया नाम लिया है। जो सांवले वर्ण में है इनका नाम राम है, जो गौरांग वर्ण में है इनका नाम लखन है। क्या बढ़िया नाम लिया। कभी कभी व्यक्ति का नाम समाज में लिया जाए तो लोग प्रसन्न हो जाए कि हाँ 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 क्या बढ़िया नाम ले लिया। अब बहुत लोगों का नाम अगर समाज में ले लियो तो लोग कहते हैं हे भगवान कहाँ से तुमने इसका नाम ले लिया। अब मनाते हैं कि कबहू मिले ना और कभी इसका नाम ले लेना, आज ले लिया है कल न लेना, बताते हैं। और कभी कभी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए जासी तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, है ना, उनके नाम लेने से। आपने नाम लिया, हृदय मेरा पवित्र हो गया। क्यों पवित्र हो गया? क्योंकि अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि भूआल सरयू नदी के किनारे रहने वाला है, सरयू नदी के किनारे रहने वाला महामणि विभूषित महाराज तुम पंडित ज्ञानी ऐसे महापुरुष के बेटे हैं ये सांवरे राम गौर लखन, ऐसा आपने इनका परिचय दिया। ये दो भाई हैं कि और भी हैं? दो और हैं। दो और हैं, अर्थात दशरथ की झोली में चार हैं, है ना। राज दरबार की शोभा को बढ़ाते हैं, एक नहीं चार ये शोभा है, अर्थात दशरथ की चारों शोभाएं और आपको सानिध्य में ये दो शोभाएं हैं। बहुत अच्छा बालक दिव्य है। मेरा आशीर्वाद यंत्र को देख करके मंत्र ये राम लखन दोनों के प्रति आशीर्वाद है। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्प सुंदर गौर किशोर महाल कमला कल चला थाल सजाकर। यह कमला कल चला थाल सजाकर ये आरती करने को यहाँ में ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में बिखरा में ये देव तुम्हारे शरण छग हो। यह देव तुम्हारे शरण छग हो। ये सदा से साई भगवान, ये सदा शेष साई भगवान। हाँ यह दशों दिशाएं यस गाती हो, ये दशों दिशाएं और ये ठप्पल में यस गाती हो। पर कभी न हो इनका अवसान, पर कभी न चिंता की ज्वाला में और जलेते हैं इन बालों की। हाँ ये अभिलाषा ये अभिलाषा बस यही हमारी। और छवि देखूं इन लालों की, छवि देखूं इन लालों की। ये राज पुत्रों मम वाक्यं त्रैलोक्य ये नाथ न हरीशन मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लछे मरहा। देखा है पहली बार, जाना है पहली बार, रूप अपार मार मत मोचन। राम चितई रहे क्या थकी लोचन
रूप अपार मैं डूबा मार मदमूचन रूप अपार मारी मारी वो कमर नहीं मारी मर मर वो मार माने काम का मर्दन करने वाले भी यही है, ऐसा प्रतीत होता है। मारी मद मोचन क्योंकि रूप अपार ये मारे मर मोचन। विश्वामित्र जी अलंकित करता हूं मैं, दृष्टि मेरी बार बार इस बालक में जाती है और क्या मैं इसे देख लूं? मैं देखूं? बिल्कुल देखो और मैं ठीक से देखना चाहता हूं। बिल्कुल देखिए अगर आप आदेश करें तो मैं पास से जाकर इन्हें देख लूं। बिल्कुल देखिए अगर आप आदेश करें तो मैं इन्हें छू के देखना चाहता हूं। अवश्य ही। लेकिन इनसे कहो कि ये हमें न छुए। ऐसा क्यों? मैं इन्हें छूंगा लेकिन ये मुझे न छुए, क्योंकि इनके छूने से मैं छुआछूत मानता हूं। क्यों मैं छुआछूत मानता हूं? क्योंकि मैंने सुना है कि ये जब छू लेते हैं, मैंने सुना है कि इन्होंने किसी को छुआ था, हाँ वो पत्थर की थी, पत्थर की थी, फिर वो मांस की बन गई। नारी हो गई। और मान लीजिए ये हमको छू ले हाँ और हम पत्थर हो जाएं तो अरे ऐसा नहीं होगा। तुम ठेकेदार तो हो नहीं। अरे ऐसा नहीं होगा। बस इसलिए इनसे कहो ये हमें न छुए। मैं इनको छूना चाहता हूं, मैं इन्हें देखना भी चाहता हूं। मैंने कभी देखा नहीं पर आज मैं देख रहा हूं और मेरा हृदय कहता है राम एक बार मुझे देख लेने दो। ए हो गाधिनंदन रुक जाओ तनिक मेरे कहे, यह सावरे सलोने भरी नैनन देख लेने दो। यह मुगो है आज अगाध प्रेम, यह प्रेम का पवित्र चित्त आद खींचो लेने दो। यहां तो सुधा का समुद्र है, जिस सुधा के समुद्र में मैं डूबना चाहता हूं। ये सुधा का समुद्र पाय अब क्यों ना बुझाऊं क्षुधा, ये सुधा बिंदु आज राम पीने दो। आवो राम रम जाओ, यह राम देता है हृदय में ठोर। या तो इस राम को ही राम रमो लेने दो। रमनते ही योगिना, राम में तो सभी रमना चाहते हैं। कैधो विचारो राम मोह गयो मैं, पर हृदय सो लखन हा अब बार बार विचार हो। आप इन बालकों को ले जाएं, मैं यहां बैठे हुए महिपालों से मिल लेता हूं। ले जाओ। बहुत विलोक विजय है सन कहा भीड़, ये बैठे हैं सारे महिपाल, ये स्वर्ग से देवों का वाहन कैसा, ये कारण भीड़ भाई है या भीड़ का वाहन कैसा। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए, यही कारण महीप सब आए। इन सभी नृपालों के आने का कारण पुत्री सीता का स्वयंवर, जिसका आधार दिव्य आयुध अजगव। जो अजगव था गुरु शंकर का,
और महादेव प्रलयंकर का। फिर क्या हुआ? एक दिन पुत्री सीता ने उसे वामकर से उठा लिया। हाँ। यहाँ देखा दृश्य सुने नाने, फिर वह दौड़ी आई पास तुरंत और बोली, ये आर चलो चल कर देखो, सीता ने आयुध उठा लिया, मैं दौड़ा पंथी के समान। और जब मैंने यहाँ दृश्य देखा तत्क्षणे मैंने प्रण कर डाला। और प्रण क्या था? जो वीर धनुष को तोड़ेगा तो सीता पहिरावे जय माला। और प्रण की पूर्ति हो गई। सुनत बचन फिर अनत निहारे, अतिर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। ये घोड़ा की सौरा बता योगी रान नहीं है, खंडकार तुहार कठोरा है। धनुष तोड़ने वाला ये समाज में यदि बैठा है उसे मुझे दिखाओ। हम था जहाज तेरा राज्य है, मैं सारी भूमि को पलट दूंगा और तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अति डर उतर देत नप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन मान। सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई के वो एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ये कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयस का कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु का कहिए किन मोही,
तो सुनर साय बोले मुनि तो ही आप कहते हैं नाथ शंभुधन भंजनहारा होई गौ एक दास तुम्हारा। जो मेरे शंभू का स्वामी है राम, तो मेरा दास कैसे हो सकता। नाथ वाले स्वामी, शंभु वाले शंकर, शंकर है मेरे स्वामी, धनुष तोड़ने वाला है शंकर का स्वामी, तो मेरे स्वामी का स्वामी परशुराम का दास कैसे हो जाएगा। उसे दास नहीं, उसे सेवक कहो